देखिए, हर घर में ना एक ऐसा छोटा सा कॉर्नर ज़रूर होता है जहां इंसान सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करता है। और दिल से एक बात बताऊं, जब भी मैं किसी भी घर का इंटीरियर करता हूं तो सबसे पहले मैं उसी खास कॉर्नर को ढूंढता हूं। आज मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली एक दोस्त की तरह बताने वाला हूं कि अपार्टमेंट में हमें मंदिर को कहां पे प्लेस करना चाहिए और मंदिर की प्लेसमेंट करते समय क्या वो मिस्टेक हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपके घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों फ्लो हों। मैं हूं धीरज अरोड़ा और मेरा एक विजन है, भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टूडियो में चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप घर में सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड किस कॉर्नर से फील करते हैं? ज़्यादातर लोग बोलते हैं मंदिर के पास बैठ के ही सबसे ज़्यादा शांति और इमोशनल कनेक्शन मिलता है। ये बात बिल्कुल सही भी है। मंदिर एक डेकोरेटिव पीस नहीं है, बल्कि आपके घर का एनर्जी सेंटर है। चाहे अपार्टमेंट छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अगर मंदिर सही जगह पे है तो पूरे घर की वाइब्स चेंज हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि वास्तु के हिसाब से मंदिर कहाँ होना चाहिए। देखिए, मैं सीधी बात से आपको बता देता हूँ कि मंदिर आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, यानी ईशान कोण में। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो आइदर इन ईस्ट और इन नॉर्थ, ये दो वॉल भी आपके लिए काम करेंगी। लेकिन किंतु परंतु प्रॉब्लम ये होती है कि गुड़गांव के प्रीमियम अपार्टमेंट में अब बिल्डर आपको ऐसी डेडिकेटेड पूजा स्पेस नहीं देते हैं, तो क्या करना पड़ता है? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल ऑप्शंस देता हूं जो मैं अपने सभी क्लाइंट को पर्सनली सजेस्ट करता हूं। ऑप्शन नंबर 1, मंदिर को आप लिविंग रूम में लगा सकते हैं। जी हाँ, लिविंग रूम को डिज़ाइन करते समय अगर आप टीवी यूनिट को मंदिर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बहुत स्मार्ट ऑप्शन बन जाता है। याद है ना, हमने AIPL वाले क्लाइंट के लिए किया था, गरिमा जी के लिए। देखिए ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है और टीवी यूनिट के साथ इंटीग्रेट है। ठीक ऐसा ही हमने मैप्सको में किया था विशाल जी के लिए और ऐश्वर्या मैम के लिए। सब ने ये फीडबैक दी कि स्पेस भी बच जाती है, लुक नीट एंड क्लीन आती है और बहुत बढ़िया लगता है। चलिए अब ऑप्शन नंबर 2 बताता हूँ। एक और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होती है सोफे के साइड में एक वर्टिकल मंदिर को प्लेस करना, और उसके साथ अगर बालकनी की खिड़की हो, यानी बालकनी को जाने का रास्ता हो, तो मज़ा ही आ जाता है। ATS मैरीगोल्ड में हमने ऐसा किया था और क्लाइंट का रिएक्शन मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोला ये मंदिर की प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है हमारे घर में। चलिए अब लिविंग रूम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। यस, आप डाइनिंग एरिया में भी मंदिर को बड़े स्मार्टली तरीके से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन मेरे फेवरेट हैं। ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो जनरली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डाइनिंग एरिया में मंदिर ना लगाएं। लेकिन अगर वेजिटेरियन है तो मेरे ये 2 फेवरेट ऑप्शन आप नोट कर लो। सबसे पहला, आप मंदिर को इंटीग्रेट कर सकते हो क्रॉकरी यूनिट के साथ, जैसे रिसेंटली हमने अपने जॉय विला वाले प्रोजेक्ट में किया था। एकदम क्लासी लगता है। इसके बाद आप मंदिर को लगा सकते हो किचन के बाहर वाली दीवार पे। यस, कई बार किचन के दोनों तरफ दीवार होती है और आप एक दीवार को, अगर वो डायरेक्शन के अनुकूल है, तो यूज़ कर सकते हो मंदिर प्लेस करने के लिए। ऐसा हमने BPTP टेरा में किया था और देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ना तो आप ड्राइंग रूम में मंदिर लगवाना चाहते हैं, ना डाइनिंग एरिया में मंदिर लगाना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे? फिकर नॉट, कुछ और ऑप्शन आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन, हम स्टडी या मल्टीपर्पस रूम में मंदिर को प्लेस कर सकते हैं। यस, कई बार पर्टिकुलरली इन 4 BHK और पेंट हाउस जो हमने करे हैं, वहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस बनती है स्टडी या मल्टीपर्पस एरियाज़ के लिए। वहाँ पे हम मंदिर को प्लेस कर सकते हैं, बहुत सूदिंग लगता है। ठीक ऐसा ही हमने किया था रोहित सर के घर सूर्य विहार में। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। नाउ अनदर अमेजिंग ऑप्शन इज सर्वेंट रूम कन्वर्टेड इनटू मंदिर। यस, मेरे काफ़ी क्लाइंट ने दोस्तों ऐसा किया है जहाँ पे उन्हें फुल टाइम सर्वेंट की ज़रूरत नहीं होती है और बिल्डर ने एक सर्वेंट रूम दिया होता है, तो उसके वॉशरूम को वो हमसे डिमोलिश करा लेते हैं और पूरे सर्वेंट रूम को एक बढ़िया डेडिकेटेड मंदिर स्पेस बना देते हैं। मेडिटेशन करने में भी आसानी होती है, प्राइवेसी भी मिल जाती है और आराम से बिना डिस्टर्ब हुए आप कितने भी टाइम चाहें लंबे टाइम तक पूजा
कर सकते हैं। ऑनेस्टली ये ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मेरे क्लाइंट्स मुझसे अधिकतर पूछते हैं। पहली बात कि क्या हम मंदिर को बालकनी में प्लेस कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ यस, कर सकते हो अगर और कहीं ऑप्शन नहीं है तो। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, बालकनी फुल्ली कवर्ड हो। दूसरा, डस्ट, पानी, ये सब चीज़ों का वहाँ पे काम ना हो। कई बार ड्रेन लाइन जा रही होती है तो वो ना हो। मुझे याद है अनुपम जी का घर द्वारका में जो हमने किया था, वहाँ पे हमने एक मंदिर को बालकनी में प्लेस किया था, अच्छी तरीके से उसको कवर्ड किया था और इस बात का भी ध्यान रखा था कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वहाँ पे मिल रही थी कि नहीं। दूसरा सवाल, धीरज जी क्या मैं बेडरूम में अपने मंदिर को प्लेस कर सकता हूँ? यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये अलाउड है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तभी बेडरूम में आप मंदिर रखने का सोचिएगा। दूसरी बात, हमेशा बेडरूम के मंदिर को क्लोज्ड कैबिनेट टाइप वाला बनाइएगा, यानी जब पूजा कर रहे हो तब आप उसको ओपन कर लें, जब पूजा नहीं कर रहे हो तो उसको क्लोज कर लें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेडरूम में कोई भी कपल एक्टिविटी ना हो, इसीलिए अधिकतर बेडरूम में मंदिर लगाया जाता है गेस्ट बेडरूम में या पेरेंट्स बेडरूम में। तो दोस्तों मैंने आपको वही चीज़ें बताई इस वीडियो में जो मैं डेली बेसिस पे अपने सभी क्लाइंट को फेस टू फेस कंसल्टेशन में बताता हूँ। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर करा रहे हैं तो मेरी एक फ्री ई बुक होम इंटीरियर ब्लंडर्स को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। पैसे और टाइम और मिस्टेक तीनों चीज़ों से बचोगे। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर्स जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।